बड़िया मिन्नतां कीतियां ने कहा तेरी मेहरबानी मैनू छड्ड दे भाई मैनू मोहलत दे मैं तेनू दे देंगा लेकिन वो नहीं मन्ने। लोग देख रहे थे दोबारा जाके बादशाह को बताया कि जनाब जिस पर आपने शफकत किया मोहब्बत मेहरबानी किया वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे कर रहा है। बादशाह का दोबारा से पकड़ के और हुक्म हुआ उसको उसकी बीवी को उसके बच्चों को और जो कुछ इसका है इसके घर से समेट कर मेरे हाथ ले आओ थोड़ी 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 इससे वसूल करो और इसको अंधेरे में डाल दो ताकि जब तक इसका सारा कर्ज अदा ना हो जाए वहां पे पड़ा रहे। और जब ले जाने लगे तो बादशाह ने डॉक्टर से कहा बात सुन तूने मेरी मिन्नत की थी कि मैं कर्ज अदा कर दूंगा मुझे मोहलत दे मैंने तो तुझ पर रहम करके मोहलत दे दी क्या तुझ पर लाजम नहीं था कि अपने हम जिन्स भाई पर भी तू ऐसा ही करता। का कलाम ये बयान करता ये बात करके ये सुनसी ने टोटल आगे कंक्लूजन दिया नतीजा फरमाया आपने फरमाया इसी तरह मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे साथ करेगा जब तक तुम दिल से एक दूसरे को माफ करो। ये 19वें बाब में देखिए दिल से एक दूसरे को माफ ना करे। मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता है माफी की इस कदर हमें जरूरत है क्योंकि मसीह में खुदा ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं और क्रिसमस का अमली तकाजा ये है कि आज हम खुले दिल से ओपन हार्टेडली एक दूसरे को माफ करें भुला दे सारी रंजिशों को किसकी खातर मसीह की खातर कि खुदा हमारी रंजिशों को हमारे गुनाहों को भुलाता रहता है हमारे मसीह का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता रहता है। इसलिए अमली तौर पर माफ करने की और दूसरों को बख्श देने की छोड़ देने की मेरे चीजों जरूरत है। और चौथी बात मेरे चीजों कलाम खुदा हमें बताता है वो ये है कि जब हम बड़े दिन की बात करते हैं नए साल की बात करते हैं मेरे चीजों नई जिंदगी की बात करते हैं तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि बहुत सारे लोग आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे इलाके में भी खुदा के 2 खादम खुदा में सो गए जिनमें भाई यूनुस है और मुबशर इकबाल हमीद है। खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक खुदा ने अपने पास बुला लिया लेकिन मेरे चीजों मैंने उस दिन भी कहा था कि वो लोग इसलिए नहीं बुला लिए जाते कि हम उनसे ज्यादा अच्छे होते हैं बल्कि सूरत तो ये बताती है कि शायद वो हमसे ज्यादा अच्छे थे वो खुदा उनको ज्यादा पसंद आए। मेरे चीजों आज जरूरत इस बात की है कि क्रिसमस हमें रिन्यू करने के लिए आता है नया बनाने के लिए आता है। पाक कलाम के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए क्रिसमस का अमली तकाजा ये है कि हम नए सिरे से पैदा हो। नया साल आता है पिछले साल की सारी कमियों कमजोरियों कोताहियों को खत्म करें अमली तौर पर बात कर रहा हूं कि क्रिसमस के अमली तकाजे हम सीख रहे हैं क्या है। हर रोज हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है क्योंकि कलाम फरमाता है बस अब क्या करो तौबा करो खुदा की तरफ रुजू लाओ तुम्हारे गुनाह बता दिए जाएंगे और इस तरह से खुदा उनके हुजूर से ताज़गी के दिन आ जाएंगे। और मेरे जो 5वीं और आखिरी बात जो अमली तौर पर क्रिसमस का तकाजा है गौर से सुने तवज्जो से मेहरबानी से हम आने वाले दिनों में यहां से ही आगे चलेंगे। वो 5वां तकाजा क्रिसमस का ये है कि हम आमद सानी की तैयारी करें। क्यों? इसलिए कि मैंने शुरू में कहा कि खुदा यीशु मसीह एक दफा मबूस हुए एक दफा मुजस्सम हुए हमेशा के लिए कुर्बानी गुजरानी हमें आजादी और मक़फ़रत की बख्श दी। अब दोबारा वो हमारी निजात की तकमील के लिए वापस आएंगे लेकिन याद रखें हम वो निजात दहिंदा बन के नहीं आएंगे अब वो दुनिया की अदालत करने के लिए मुनसिफ बन के आएंगे। मेरे चीजों आप देखते हैं ना खुदा के कलाम के मुताबिक हम तस्वीरों में भी देखते हैं कि यीशु मसीह के पास वो लकड़ी का आसा है जो चरवाहे की तरफ इशारा करता है लेकिन मुकाशफा की किताब बयान करती है उसके हाथ में लोहे का आसा है और लोहे का आसा बादशाहत की तरफ इशारा करता है अदालत की तरफ इशारा करता है। अब वो अदालत का हक रखता है उसने अपने खून के साथ खरीदा हुआ है। इसलिए मेरे चीजों जिस तरह से बहुत सारे लोग जब अंजाम देंदा पहली अमल में आया तो उसे पहचान नहीं सके यहां तक देखें कि मजूसी आते हैं पूछते हैं बादशाह को कहां पैदा होना चाहिए तो मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता फकीर फरीसी साहब बता देते हैं लेकिन मिलने के लिए नहीं जाते मुलाकात करने के लिए नहीं जाते कबूलियत के लिए नहीं जाते। उसी तरह से खुदा का कलाम बयान करता है आमद सानी के वक्त भी होगा लोग ब्याह शादियां करते होंगे काम काज करते होंगे कारोबार करते होंगे खुदा का कलाम बयान करता है बनी आदम आ जाए तुम्हें मालूम भी नहीं है वो फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर जो है उसके कामों के माफिक मेरे ही पास है। इसलिए मेरे चीजों आज हमें करना क्या है क्योंकि हम भी नहीं जानते कि हमारा कितना वक्त मुकर्रर है खुदा किस वक्त
किस दरख्त को काट सकता है, किसके बारे में हुक्म कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि इस क्रिसमस पर हम इस यीशु मसीह की पहली आमद पर आमद सानी के लिए, दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब वो आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। हम अपने निजात दहिंदा के बारे में पाक कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियों को मेंटेन करें, तैयार करें, जाने कि हमें किस तरह से तैयार करने की जरूरत है। खुदा का कलाम किन चीजों की रिक्वायरमेंट करता है, ताकि हम लायक तौर पर खुदा की बादशाही के वारिस बन सकें और बादशाही में शामिल होने वाले बन जाए। क्योंकि कलाम ये बयान करता है, जब आमद सानी में आएगा तख्त लगाए जाएंगे, कौमें कबीले उनको जमा की जाएंगी, और दाएं तरफ वालों से, नए सिरे से पैदा होने वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में हासिल कर लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। लेकिन जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तौबा नहीं की, तब्दीली नहीं आई, जैसे पिछला क्रिसमस आया उससे पिछला आया, उसी तरह से ये गुजर गया, उनके बारे में लिखा है, मालूम हो हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। सो क्रिसमस के अमली तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे अजीजों, खुदावंद से रोजाना की बेशक मुलाकात करें, क्योंकि लिख रहा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो हर रोज दरवाजा खटखटाता है, हर वक्त दरवाजा खटखटाता है। हमें खोलने के, उसे अपने घर में आने की, अमली तौर पर अपनी जिंदगी में, खानदानों में पैदा करने की जरूरत है। हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप, मोहब्बत, सुलह, सलामती के साथ रहने की जरूरत है। दूसरों को हर जगह और हर हालत में माफ कर देने की जरूरत है। वो पुरानियां माइयां गल्लां नहीं कि तो मैं दिल के उत्ते लिखी आ रही, ये तो मैं रोड़े हो गए, नहीं तो पत्थर हो गया, लोहे का गाडर हो गया, फलाना हो गया। ना ना ना, यीशु मसीह का खून तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। यीशु मसीह के जाके सजदा देना, माफ कर देना, सलीब पर अपने दुश्मनों को माफ किया, नए सिरे से हर रोज पैदा हो खुदा के कलाम के वसीले से, और खुदा के कलाम के मुताबिक आमद सानी के लिए तैयार हो, ताकि खुदा के कलाम को चला दे। खुदा से दुआ है आज के कलाम के वसीले से हम सब